नमस्कार। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। इसीलिए अधिक मास में आने वाली 2 एकादशी पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी भी 3 साल में एक बार आती है और इसीलिए इनकी महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। इस साल परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। परमा एकादशी व्रत कथा। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं प्रदेश में जाकर कुछ काम करूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने विनती भाव से कहा कि स्वामी, मनुष्य को पूर्व जन्म के किए कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए और जो भाग्य में होगा वह यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि को उन्होंने आसन दिया तथा भोजन कराया। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणी ने बोला, प्रभु, आप मेरे भाग्य से यहाँ आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। धनाधिपति कुबेर ने भी इसी एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तब कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया और कहा कि पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक केवल संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। इसीलिए तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करो और इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आता हुआ देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सभी वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दिया। उसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए उन्हें एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।